हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। आज हम जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। ठीक है, किसी भी डाटा को सेव करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारी स्टोरेज डिवाइस थी वो थी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर ही डाटा को क्या करा जाता था, सेव किया जाता था। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा और भी मॉडिफाइड हुआ। उसके बाद हमारी आई सीडी, उसके बाद आई हमारी डीवीडी, फिर उसके बाद आई ब्लू रे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, मेमोरी थी, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, डाटा को सेव करके रख सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हाईटेक हुआ, जिसमें मेमोरी थोड़ी और भी हमारी कैपेसिटी बढ़ाई गई। जो भी हम डाटा स्टोरेज करें, ठीक है, तो उसकी मेमोरी बढ़ाई गई। तो उसके बाद उसकी जगह ली यूएसबी ने, फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड ने, फिर उसके बाद एसडी कार्ड ने। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सीडी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, या हम इसकी कह सकते हैं जो सेकंड फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और उसके बाद आई हमारी ब्लू रे। तो इसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम थी कि हम ज़्यादा डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस और भी मॉडिफाइड हुई। उसकी जगह फिर ले ली हमारी हार्ड डिस्क ने। हार्ड डिस्क में आजकल ज़्यादातर लोग हार्ड डिस्क ही कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क का बहुत ही हमें बेनिफिट रहा। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर पाए हम लोग। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। ठीक है, और ये हमें सस्ती भी पड़ी हार्ड डिस्क। ओके, उसके बाद ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस टाइम पे हम यूएसबी यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव आपकी एक एक्सटर्नल है। इसके अंदर जैसे कि आप कोई भी डाटा स्टोर करके, ठीक है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं इसके द्वारा डाटा आप। इसी तरीके से हमारा मेमोरी कार्ड आया। ठीक है, मेमोरी कार्ड के भी द्वारा आप किसी को भी डाटा इसमें रख के किसी को भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एसडी कार्ड आया। एसडी कार्ड में भी हम डाटा को रख के किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से स्टोरेज डिवाइस, किस तरीके से इसको इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल के, मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल के मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई, जैसे कि आपकी सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ब्लू रे हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक आया। मैग्नेटिक में जो रहा हमारा वो हार्ड डिस्क रहा, फ्लॉपी डिस्क रहा। ठीक है, उसके बाद आया फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपका यूएसबी रहा। मैं आपको बता दूं यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर उसके बाद आपका मेमोरी कार्ड रहा फ्लैश मेमोरी में, और उसके बाद एसडी कार्ड। ठीक है, आपने देखा होगा कि एसडी कार्ड का हम लोग यूज़, या मेमोरी कार्ड का यूज़ हम ज़्यादातर मोबाइल्स में करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी चिप का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चिप भी कहते हैं, तो इस चिप में भी हम क्या करते हैं, जो हमारी चिप है उसको अगर हम लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, कार्ड रीडर की। ठीक है, कार्ड रीडर में पहले हम उसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। किसी को डाटा उसके द्वारा दे भी सकते हैं, और अगर हमने किसी से डाटा लिया है तो हम अपने कंप्यूटर में उसका डाटा इनपुट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि क्या होता है स्टोरेज डिवाइस और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं होता तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी कि हम कोई भी डाटा क्या नहीं कर सकते थे, सेव करके नहीं रख सकते थे। ये हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब शुरुआत में जब फ्लॉपी डिस्क आई तो हमारे सामने यही प्रॉब्लम थी कि ये एक्सटर्नल थी और इसमें एमबी के रूप में ही हम डाटा सेव करके रख सकते थे, और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद फिर मॉडिफाइड हुआ जैसे जैसे, ठीक है, वैसे वैसे उसकी जगह हार्ड डिस्क ने ले ली फ्लॉपी की जगह, और हमारा काम ईजी कर दिया। किसी भी डाटा को हम ज़्यादा कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं।